हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आ फ्लोरिंग टाइल्स हैज द शेप ऑफ आ पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter and corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 मीटर स्क्वायर? क्या बड़े एक फ्लोरिंग टाइल, भाई एक फ्लोरिंग टाइल है हमारे पास जो इनका किस शेप में है, हमारा पैरेललोग्राम के शेप में है। भाई पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी टू साइड क्या होती है? पैरेलल होती। ओके, ये हमारा पैरेललोग्राम है। हमारे पास टाइल है, ये किस शेप में? पैरेललोग्राम की शेप में। अब जो इसका बेस दे रखी है वो कितनी दे रखी? 24 सेंटीमीटर दे रखी। ओके, और जिसकी क्रॉसपॉन्डिंग हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें? क्रॉसपॉन्डिंग हाइट क्या होती है? जो 90 एंगल का 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, ये कितनी दे रखी है हमें? 10 सेंटीमीटर दे रखा। ओके, अब मुझे ये टाइल किस में? एक फ्लोर दे रखा, जिसका हम एक फ्लोर है हमारा, ये हमारा फ्लोर है। इसका जो एरिया दे रखा 1080 मीटर का स्क्वायर दे रखा। ये टाइल हमें यहाँ लगानी है। भाई एक टाइल आ गई, दो यहाँ लगेगी, तीसरी चौथी। हमें देखनी इस फ्लोर में कितनी टाइल हमारी फिट होगी। भाई इस फ्लोर में मुझे कितनी टाइल की आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले मुझे एरिया निकालना किसका? टाइल का। तो एरिया ऑफ द टाइल, एरिया ऑफ टाइल, ठीक है। तो लेकिन टाइल हमारे किस शेप में? पैरेललोग्राम के शेप में। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमारा क्या होता? बेस इनटू हाइट होता है। भाई एरिया ऑफ द टाइल, ये टाइल का निकालना है, लेकिन टाइल हमारी है पैरेललोग्राम के शेप में, उसका एरिया लगाएंगे तो क्या होता है? बेस इनटू हाइट। अब बेस हमारा कितना है? 24 सेंटीमीटर है। हाइट हमारी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। अब इसको निकाल दो। 24 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 240, और ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये जो हमें पता लग गया भाई टाइल, एक टाइल कितना एरिया कवर करेगी। अब मुझे भाई फ्लोर का एरिया तो दे रखा ऑलरेडी। अब मुझे देखना भाई एक टाइल अगर इतना करेगी, दो इतना करेगी, टोटल कितनी टाइल्स लगेगी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ द टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी ज़रूरत पड़ेगा हमें? तो इसके लिए हमें एरिया ऑफ फ्लोर, भाई एरिया ऑफ द फ्लोर का पता होना चाहिए, और एरिया ऑफ टाइल। ओके, अब हमें दोनों पता है। भाई देखो एरिया ऑफ द फ्लोर कितना है? 1080, लेकिन ये मीटर में है। हमें मालूम है एक मीटर में कितना होता? 100 सेंटीमीटर होता। हम सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि टाइल का एरिया हमारा किस में? सेंटीमीटर में। दोनों सेम यूनिट में चाहिए, ये सेंटीमीटर और ये मीटर में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। एक मीटर में कितना होता? 100 सेंटीमीटर होता। लेकिन यहाँ मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर का मतलब है मीटर इंटू मीटर। तो हमें इसको करना पड़ेगा 100 इंटू 100। क्यों करना पड़ेगा? एक मीटर में 100 और दूसरे में 100, अपॉन में आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नंबर ऑफ द टाइल देखो 1080, 2 जीरो है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो ये आ जाएंगे, 2 जीरो ये है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो ये आ जाएंगे। ओके, अपॉन में अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गए, तो हम इसको 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा ख़त्म। देखो इस जीरो से तो ये जीरो चला गया। ओके, अब आप देखेंगे 108 और 24 किसकी टेबल में आता है? 12 की टेबल में आता है। या हम पहले 2 से काट लेते। देखो अगर हम 12 की टेबल आपको सीधे सीधे आते होंगे तो 12 टू जा 24 और 12 9 जा कितना होता है? 108 होता है। ओके, कितने जीरो बच रहे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अब ये हमारा कितना आ रहा? 90,000 अपॉन कितना आ रहा? 2। भाई इसको काट दो, 2 4 जा 8, 1 यहाँ जा रहा, 10 हो रहा, 2 5 जा 10, ये 0 0 0। तो भाई कितने टाइल की ज़रूरत पड़ेगी हमें? 45,000 टाइल की हमें क्या पड़ेगी? ज़रूरत पड़ेगी। ओके।